Hello everyone, welcome to my YouTube channel Programming Peter. So this is a brand new video to our beginners in-depth guide to CSS. This is our part वन of our video. ये हम लोगों का part वन of our video होगा जिसमें आप लोग देख पाएंगे कि CSS क्या होता है. So CSS का use cases क्या होता है और basically CSS का syntax क्या होता है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग अपना कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं और हम लोग जानते हैं कि हम लोग इसमें क्या क्या देखेंगे. सो द फर्स्ट थिंग इज दैट इज द पॉइंट्स फॉर डिस्कशन. ओके, जो हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइंट्स रहेंगे वो हम लोग अपने डिस्कस करेंगे. ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट दैट इज आवर ओवरव्यू ऑफ CSS. सो हम लोग जानेंगे डेफिनेशन एंड एज वेल एज व्हाई CSS इज यूज. आप लोग को समझना चाहिए कि डेफिनेशन क्या है CSS के बारे में और व्हाई डू वी यूज CSS. तो बेसिकली ये एक CSS वीडियो रहेगा. मैं इसमें HTML पार्ट कुछ एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी ये प्लेलिस्ट बना के रखा हूँ, यू कैन चेक इट आउट, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा या फिर कमेंट बॉक्स में. बिगिनर्स इन डेप्थ गाइड टू HTML का प्लेलिस्ट मैंने आगे से बना के रखा है. वहाँ पे मैंने क्या एक प्रोजेक्ट भी बना के रखा है, सिंपल प्रोजेक्ट ओनली यूजिंग HTML एंड आई हैव नॉट इंक्लूडेड एनी HTML ऑन इट. सो और second one is our second point, that is our basic CSS syntax, and third point is how we can add to CSS. So this is the overview of CSS that we'll be talking about. So let's move on to our overview of CSS. Okay, overview of CSS, like what is CSS? So हमको CSS के बारे में जानना है कि so as you can see यहाँ पे लिखा हुआ है. Okay, let me change pointer. Okay, CSS stands for cascading style sheet. हमको समझना है कि ये cascading style sheet क्या है. Basically cascading style sheet मतलब कि CSS क्या होता है. So CSS describe how HTML elements are to be displayed on screen, paper or in editing media. So basically HTML elements को कैसे डिस्प्ले करता है हम लोग का वेब ब्राउजर में, और या फिर इन मीडिया अगर हम कैसे प्रिंट करते हैं. So basically CSS is a language. Remember that CSS is a language that we use to style a web page. So basically ये styling के लिए यूज हो जाता है. Okay, now moving on. Okay, moving on to our next point, that is why do we use CSS? Okay, why do we use CSS? Okay, CSS is used to define styles for your web pages, including the design, layout, and variation in display for different devices and screen sizes. Basically ये एक डिज़ाइन लेआउट करता है और डिफरेंट साइजेस के लिए, जैसे कि एक मोबाइल फ़ोन रहता है, जैसे कि आई एम यूजिंग अ कंप्यूटर राइट नाउ. और यू कैन अगर हम लोग वेबसाइट को अगर मोबाइल में यूज़ करें तो उसका स्ट्रक्चर ही पूरा डिफरेंस होता है, लेआउट. सो बेसिकली हम लोग CSS के थ्रू ही बेसिकली हम लोग अपना स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, बेसिकली रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ द वेब पेज या फिर वेबसाइट एज यू कैन कॉल. सो बेसिकली हम लोग CSS से बनाते हैं. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन. See, CSS solve a big problem. Okay, let's understand what's the problem does it solve. So, HTML was never intended to contain text for formatting a web page. मैंने आपको जैसे कि HTML पार्ट्स लोग में बताया था कि प्लेलिस्ट में आप देख लीजिए कि HTML was never intended to contain text for formatting a web page. Okay, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि HTML was created describe the content of a web page like H1 heading. आपको H1 मालूम होना चाहिए कि H1 is a header tag. मैंने आप लोगों को बिगिनर्स इन गाइड टू HTML में आप लोग को दिखाया था कि हेडर्स टैग के वेरिएशंस जो हेडर टैग होते हैं, एंड यू कैन सी अ पैराग्राफ. सो देयर आर एट्रीब्यूट्स, डिफरेंट काइंड ऑफ एट्रीब्यूट्स. व्हाट हैपन अगर सोचो अगर डिफरेंट टाइप्स, अगर लाइक यू कैन से 3 to 4 टाइप्स, लाइक सपोज 10 टाइप्स ऑफ पैराग्राफ हो, उसको हम लोग अलाइन एट्रीब्यूट की वजह से हम लोग बार बार उसको सेंटर नहीं कर सकते, लेफ्ट करने दे सकते, बार बार करना पड़ेगा ना. सो इट इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम. सो विद द यूज ऑफ CSS वी हैव टू यूज ओनली वन tag, or we will use those HTML elements to specify those styling. Okay, यहाँ पे styling. Okay, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे when text like font and color attributes were added to the HTML 3.2 specification, ये 3.2 specification मतलब कि version है. It started a nightmare for web development. Development of large websites where fonts and color information were added to every single page become a long and expensive process. जैसे कि मैंने आपको बताया था ये एक long and long expensive process है. So to solve this problem, the worldwide consortium W3C created CSS. So W3C created CSS. Okay.
सो CSS रिमूव द स्टाइल फॉर्मेटिंग फ्रॉम द HTML पेजेस ओके। अभी हम लोग क्या चल रहा है, अभी चल रहा है हम लोग का HTML5 राइट। सो HTML5 में बेसिकली हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइलिंग अंडर रख सकते हैं ना। तो बेसिकली ये स्टाइलिंग को हम लोग मिनिमाइज करके हम लोग CSS के थ्रू हम लोग एक्सटर्नली इंटरनली और इनलाइन हम लोग यूज कर सकते हैं। सो विल सी ओके। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज आवर बेसिक सिंटैक्स ऑफ CSS। सो हम जानेंगे अपना बेसिक सिंटैक्स ऑफ CSS। नाउ दैट इज our okay, first come to selector tag, okay, selector element, okay, selector element, let me see this, okay, declaration, then color green, okay, font size, okay, these are the properties and these are the values, okay, these are the properties, okay, color stands is a property, okay, this is green होता है value, font size होता है property और ये वाला 18 पिक्सल होता है value। जैसे कि हम लोग हम जैसे जैसे कि हम लोग अपने HTML टैग्स में हमको देखा था कि जैसे कि सपोज देयर इज एन अलाइन एट्रीब्यूट, जो एट्रीब्यूट हम लोग यूज कर रहे हैं तो अलाइन एट्रीब्यूट, तो ये है अलाइन वैल्यू, सॉरी अलाइन प्रॉपर्टी और ये है अलाइन वैल्यू, ओके। So this is the value and this is the property. Okay, this is called a declaration. This is the total declaration, and the declaration should be under semicolon. Should be closed by semicolon, and it should start by parenthesis. That is our second bracket. As you know, the second bracket इसे कहलाते हैं। और ये और कलर का हिसाब से कलर and giving our value, property value, and using our semicolon. Okay, now let's see is here you can see here is the selector points to the HTML element you want to style, you want to style। यहाँ पे जो सिलेक्टर होता है वो HTML एलिमेंट होता है, रिमेंबर दैट पॉइंट, जैसे HTML एलिमेंट रहता है। नंबर टू इज द डिक्लेरेशन ब्लॉक कंटेन वन और मोर डिक्लेरेशन सेपरेटेड बाय सेमीकोलन्स। आप लोग को ध्यान रहना चाहिए कि ये प्रॉपर्टीज देयर आर टू मोर देन वन डिक्लेरेशन यू कैन यूज। सो अगर आप लोग मोर देन वन टाइप ऑफ डिक्लेरेशन यूज कर रहे हैं तो आप लोग को ध्यान रखना चाहिए कि वो सेमीकोलन यूज होना चाहिए टू सेपरेट दोस डिक्लेरेशन, ओके। Now number 3 point is each declaration includes CSS property name a value separated by a column, okay। देखो आपको इधर लिखा हुआ है includes a CSS property name a value, so value रहता है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं प्रॉपर्टी दिया हुआ है color, so एक column दिया हुआ है, then afterward green is the value, okay। Multiple CSS declaration are separated with semicolons and declaration blocks are surrounded by curly braces। आप लोग को मैंने बताया था कि ये सेकंड ब्रैकेट है। सो ये सेकंड ब्रैकेट का अंदर ही रहता है सब मल्टीपल CSS डिक्लेरेशन, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू हाउ वी कैन ऐड दोस CSS। Okay, there are three methods that we can add those CSS। The first method is our external CSS, then comes our internal CSS, then third point is our inline CSS। So let's see how this work, okay। You can see here three ways to insert CSS। यहाँ पे हम लोग को external CSS मिलता है, यहाँ पे internal CSS मिलता है और यहाँ पे inline CSS मिलता है, right? So हम लोग external CSS क्या होता है? So external CSS, so external styles are defined within the link element inside the head section of an HTML page, okay। बेसिकली एक लिंक एलिमेंट होता है, एक HTML लिंक एलिमेंट होता है, बेसिकली वो हेड टैग का अंदर रहता है, जो बेसिकली हम लोग डिफाइन करते हैं एक्सटर्नली टू फॉर आवर कनेक्शन। तो लिंक का मतलब कि कनेक्शन टू द alternate page that is our CSS page, right? So आप देख सकते हैं कि ये an external style sheet can be written in any text editor। ये आप लोग को मेंटेन करना चाहिए, any text editor, it can be or a VS Code editor or it can be a notepad, and what must be saved in a CSS extension, okay। बट ये हमेशा सेव होता है कि CSS एक्सटेंशन में, जैसे कि हम लोग HTML पता है, जैसे कि हम लोग HTML में क्या हम लोग डॉट HTML या फिर डॉट HTML में सेव करते थे, यहाँ पे डॉट CSS पे सेव करना है। सो the external .css file should not contain any HTML text। यहाँ पे जो भी हम लोग .css फाइल सेव कर रहे हैं उसमें कोई भी HTML एलिमेंट्स नहीं होना है, ओके। आई शो यू दिस इन प्रैक्टिकल, okay। Now first let's see what are this, okay। The second is our internal CSS, okay। So the internal CSS mean internal styles are defined within the style element inside the head section of an HTML page। So basically internal external CSS basically works under head tag, but remember that in external CSS we will use link tag, but in इंटरनल CSS we will use the style tag। स्टाइल टैग का अंदर हमको जो भी हम लोग डिक्लेरेशन देते हैं, जो भी हम लोग सिलेक्टर देते हैं, बेसिकली यही स्टाइलिंग का ऑप्शन रहता है, ओके। सो नंबर 3 is how inline CSS। So inline style are defined within the style attribute of the relevant element।
ओके, इसका मतलब है कि अगर H1 टैग का अंदर आपको कोई स्टाइल दे, जैसे कि उसको कलर हो, देखिए बाय डिफॉल्ट इट्स ब्लैक राइट, तो उसको कलर हम लोग कहते हैं ब्लू दे, तो हम लोग उसको स्टाइल इक्वल टू योर स्पेसिफिक वैल्यू हम लोग यूज कर सकते हैं, या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज आप लोग ऐड कर सकते हैं। ओके, नाउ इसका ऑर्डर भी रहता है, ओके, cascading order. So let's see cascading order. So cascading order, all the styles in the page will cascade into a new virtual style sheet by the following rules, where number one has the highest priority. So इसमें highest priority कौन सा रहता है? Highest priority first रहता है inline property, inline styling. So inside ये रहता है हमेशा element tag का अंदर, HTML element tag का अंदर. So external and internal style sheet in the head section. Secondly इसका external and our internal style sheet. और last में हम लोग का browser default. Okay, so an inline style has the highest priority and will override external and internal styles and browser defaults. Okay, सो बेसिकली हम लोग इसको ऑल्टर करने भी सीखेंगे, इसका इस रूल को हम लोग ऑल्टर, इसका हाईएस्ट प्रायोरिटी टू लोएस्ट प्रायोरिटी, इसका मिक्स प्रायोरिटी वी कैन डू इट, हम लोग इनको फ्यूचर्स में हम लोग देखेंगे। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आवर प्रैक्टिकली हाउ वी विल सी, और हम लोग देखेंगे अपना एक्सटर्नल सीएसएस, अपना इंटरनल सीएसएस और अपना इनलाइन सीएसएस। ओके, नाउ मूविंग टू आवर एडिटर। ओके, आई हैव ओपन माय एडिटर, ये एडिटर है, ये दैट इज वीएस कोड, मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप लोग अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर लीजिए। So let's first see external CSS. Okay, let me first create an HTML page, HTML document, sorry, HTML document. यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने HTML document create किया है. So let's give its name as title as external CSS. Okay, यहाँ पे मैंने आपको जैसे कि बताया था एक्सटर्नल CSS में हम लोगों को लिंक एलिमेंट यूज करना है। सो लिंक एलिमेंट कहाँ पे यूज करना है? हेड टैग का। सो लिंक एलिमेंट हम लोग यूज किया। सो लिंक, ओके, फर्स्ट हम लोग क्या लिंक करना है? हम लोग को एक CSS लिंक करना है, तो लेट अस क्रिएट ए CSS फाइल। सो लेट इट नेम बी style dot CSS. Okay, style dot CSS. Okay, now we can use here our style dot CSS. So basically इसको मैं प्रीव्यू करता हूँ पहले। You see nothing, there is empty. Okay, now I'll just write an h1 tag, we can say external CSS example. Okay, this is an external CSS example. Okay, now यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बॉडी, हम लोग को बॉडी कलर चेंज करना है, तो HTML हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बीजी कलर यूज करते हैं, बैकग्राउंड यूज करते हैं, वेरियस डिफरेंट टाइप, और H1 में हम लोग अलाइन इक्वल टू सेंटर डिफरेंट है। तो बेसिकली हम लोग ये स्टाइल टैग को हम लोग ओपन करके, देखिए दिस इज सिंपल सिंटेक्स, हम लोग उसको बताया था सिंटेक्स क्या था। फर्स्ट इज अ सिलेक्टर, देन सेकंड इज द डिक्लेरेशन इनसाइड द कर्ली ब्रेसेस, राइट। सो आई यूज बॉडी, बॉडी का अंदर बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर, सो आई यूज लाइट ब्लू। अब देख सकते हैं यहाँ पे कलर भी चेंज हो गया है, लाइट ब्लू। सो दिस वर्क एक्सटर्नली। ओके, नाउ अब H1 के लिए कलर बाय डिफॉल्ट इट इज ब्लैक ना, हम लोग इसको चेंज करते हैं, सपोज कलर टू व्हाइट। ओके, यू कैन यूज हेक्साडेसिमल वैल्यूज एज अकॉर्डिंग टू यू। इसका बाद सोचो मार्जिन, मैं इसको फीचर्स में और भी एक्सप्लेन करूंगा। ओके, मार्जिन ऑटो, ओके, 20 पिक्सल, जिसके आप देख सकते हैं ये व्हाइट कलर हो गया और इसका मार्जिन भी ले हो गया। अगर हम इसको 30 पिक्सल दे तो क्या होगा? 40 अगेन 40, देखिए इट डिपेंड्स राइट, इट चेंजेस राइट। सो ये डिफरेंट टाइप ऑफ CSS स्टाइलिंग्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, एट्रीब्यूट जैसे कि हम HTML में सीखा था एट्रीब्यूट्स क्या होता है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी होता है और ये वैल्यू होता है, राइट। तो एक्सटर्नल CSS ऐसे काम करता है। एक्सटर्नल CSS में हम लोग को हमेशा की एक लिंक देना पड़ता है और उसको कॉल करना पड़ता है यूजिंग लिंक टैग। ओके, दिस इज द HREF टैग, मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया था HREF टैग क्या है। HREF hypertext reference. Okay, okay, now moving on to our internal CSS. Okay, let me close this one. Okay, now moving on to our internal CSS. Okay, oh sorry, not okay, not internal CSS, it is our HTML. Okay, we will see. Okay, now अब देख सकते हैं ये इंटरनल CSS है, इंटरनल CSS।
ओके, इंटरनल सीएसएस में क्या है, हम लोग बेसिकली हम लोग स्टाइलिंग करते हैं किसका अंदर, हेड टैग का अंदर, पर इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं स्टाइल एलिमेंट। सो आई जस्ट यूज है ओके, दिस इज सिमिलर, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरनल CSS. Okay, this is an example of CSS. रिव्यू करते हैं इसको, यू कैन सी दिस इज नॉर्मल। सो मैं इसको स्टाइलिंग करता हूँ, राइट। सो स्टाइलिंग कैसे करते हैं, सो हेड टैग अंदर रहना चाहिए, तो मैंने बोला था आपको कि स्टाइल टैग यूज करना है। तो स्टाइल टैग बेसिकली एक कंटेनर टैग है, इट्स नॉट एम्प्टी टैग, इसको क्लोज करना जरूरी है। अगर क्लोज नहीं कर गए तो ये फॉर्मेट स्ट्रक्चर मतलब कि लेआउट पूरा बिगड़ जाएगा। तो हम लोग कर रहे हैं, हमको बॉडी सोचो, बॉडी it is very similar to external CSS, but हम लोग HTML डॉक्यूमेंट के अंदर ही हम लोग अपना स्टाइलिंग करते हैं, राइट। यू कैन सी बैकग्राउंड कलर, ओके, अगेन लाइक यू कैन सी कलर चेंज हो चुका है। तो मैंने अभी इसको ये H1 को हम चेंज करते हैं इसका कलर को, ओके, आवर कलर that is our light, sorry that I'll put white, okay, I'll choose white for this। रिमेंबर, हम लोग को सेमी कलर ऐड करना चाहिए अपने प्रॉपर्टी वैल्यू के बाद, a property color and again our value and after that using our color, okay, semi color। okay, आप लोग देख सकते हैं ये चेंज हो चुका है। now giving again our margin left, there is 20 pixel, you can see यहाँ पे राइट साइड पे आप लोग देख सकते हैं ये चेंज हो चुका है, राइट। सो बेसिकली इंटरनल सीएसएस कैसे काम करते हैं, इंटरनल सीएसएस काम करते हैं हम लोग स्टाइलिंग अपना हेड टैग के अंदर करते हैं। So using our style element, this is a container tag, okay। Now moving on to our inline CSS, okay, inline CSS। So I'll just create a HTML document for it। So this is an HTML document for it, okay। यहाँ पे क्या सीखेंगे हम लोग अपना inline CSS, inline CSS, right। So I'll just take an example, ये close करते हैं, तो इसको मैं h1 tag देता हूँ, और this is an example, this is an example of inline CSS, ओके। लेट्स प्रीव्यू दिस। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो। सो मैं इसको H1 टैग को मैं यहाँ पे स्टाइलिंग करता हूँ। तो मैंने आपको स्टाइलिंग कैसे बताया, मतलब कि यहाँ पे स्टाइल देते हैं, इसका बाद अपना कॉलम देते हैं और अपना प्रॉपर्टी असाइन करते हैं, राइट। सो लेट्स सी हाउ दिस वर्क। दिस इज स्टाइल इक्वल टू आवर वैल्यू दैट विल बी आवर कलर। So color that is our will give our color. Suppose there's a color like white, right, it goes invisible, right, because background and the foreground is the same, right। now इसका भी स्टाइलिंग करते हैं, बॉडी का स्टाइल इक्वल टू हम लोग क्या देते हैं, बैकग्राउंड कलर, background color that will be our light blue, you can see this is visible, right। सो हम लोग को सेम, आप लोग को भी आइडिया आ चुका है कि बॉडी टैग, क्योंकि हम लोग स्टाइलिंग कैसे इनलाइन कैसे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने आपको कास्केडिंग फॉर्मेट में बताया था कि इनलाइन का पहले आता है, सेकेंड उसके बाद एक्सटर्नल और इंटरनल आता है, लास्ट में ब्राउजर डिफॉल्ट रहता है। सो बेसिकली हम लोग को समझ आ चुका है कि कैसे हम लोग CSS को ऐड करते हैं different types of, right। Okay, with this moving on, now let's see our part, okay। Okay, okay, we have already come to our end of this video। हम लोग अपना वीडियो में का खत्म हो चुका है। तो हम लोग एक ओवरव्यू देते हैं कि हम लोग क्या सीखे। हम लोग सीखे सीएसएस क्या है, सीएसएस कैसे काम करता है, इसका बेसिक सिंटैक्स क्या है, और कैसे सीएसएस ऐड करते हैं। सो बेसिकली हम लोग सीखे एक्सटर्नल सीएसएस होता है, इंटरनल सीएसएस होता है, और इनलाइन सीएसएस होता है, और इसका कास्केडिंग ऑर्डर कैसा है। सो बेसिकली इस वीडियो के लिए इतना तक ही रहता है। मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो तक देखूंगा कि आप लोगों को कौन सा टॉपिक पे एक्सप्लेन करना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली आई विल बी एक्सप्लेनिंग द सिलेक्टर टाइप। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।